वफाकी हुकूमत ने नेब तरमीम फैसले के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नेब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तिता। दरखास्त में फेडरेशन, नेब और चेयरमैन पीटीआई को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान के लिए चीन से ताल्लुकात से ज्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं। किसी को भी चीन से गहरे ताल्लुकात मुतासिर नहीं करने देंगे। बीजिंग में चीन के थिंक टैंक और स्कॉलर से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की गुफ्तगू। कहते हैं पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान का मंजरनामा तब्दील हुआ। PRI मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए आलमी बिरादरी का एक अहम सतून है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। खुसूसी अदालत के जज की अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई अगली समाअत तक मुकर्रर कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। गाजा पर इसराइली जारहियत जारी। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 से तजावुज़ कर गई। शहीदों से 1000 से ज्यादा बच्चे और 400 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी में अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों की लाशें दबी होने का खदशा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ आमद पर अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेजर जनरल मतर बिन सालिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज की कोशिशों को सराहा। PTI के वकील शेर अफजल मरवत कहते हैं चेयरमैन PTI को पिंजरा नुमा कमरे में रखा गया है। चेयरमैन PTI के हवाले से हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। जेल में समाअत को दोबारा अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं सियासी और मुआशी बहरान का हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन के बगैर मुल्क बहरान से नहीं निकल सकता। तमाम जमातें जल्द इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। इंतखाबात होंगे, न होने की कोई वजह नजर नहीं आती। कराची में तैनात पुलिस के एहलकारों के लिए खुशखबरी। IG सिंध राजा रिफत मुख्तियार की हिदायत पर पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी शटल बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर शटल बस 2 रूट्स पर रवां दवा। DIG सिक्योरिटी का कहना है इक़दाम से पुलिस एहलकारों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल के दौरे पर जाने की तस्दीक कर दी। कहते हैं हमास के दहशतगर्द हमले के खिलाफ इज़हार यकजहती के लिए इसराइल जाऊंगा। इसराइल के दौरे के बाद उर्दन का सफर करूंगा जो संगीन इंसानी जरूरियात से निपटने और रहनुमाओं से मुलाकात के लिए होगा। इसराइल हमास जंग फैलने के खदशे के पेश नजर 1000 अमरीकी शहरियों ने इसराइल छोड़ दिया। हमास मिलिट्री विंग के तर्जमान ने दावा किया है कि गाजा में 250 के करीब इसराइली और दीगर गैर मुल्की यरगमाल हैं। इनमें से 22 यरगमाली गाजा पर इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं। यरगमालियों को इसराइली जेलों से फलस्तीनियों की रिहाई के बदले रिहा किया जाएगा। जापान ने गाजा के शहरियों के लिए $10 मिलियन इमदाद देने का ऐलान कर दिया। जापान की वज़ीर ख़ारिजा ने कहा तशवीश के साथ गाजा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जापान तवक्को करता है कि सूरत हाल जल्द से जल्द पुरसकून हो जाएगी। कौमी टीम को नजर लग गई। 4 से 5 खिलाड़ी बीमार हो गए। भारत में सीने के वायरल इन्फेक्शन ने खिलाड़ियों को लपेट में ले लिया। उसामा मीर बीमार होने की वजह से 5 दिन क्वारंटीना में रहे। शाहीन अफरीदी को भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई। अस्पताल जाकर एंटीबायोटिक्स की ड्रिप्स भी लगवाई। अब्दुल्ला शफीक को भी तेज बुखार। जमान खान भी वायरल इन्फेक्शन की जद में है। और ICC वर्ल्ड कप में श्रीलंका को मुसलसल तीसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया को पहली कामयाबी मिल गई। लखनऊ स्टेडियम में खेले गए मैच में श्रीलंका का 210 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 35.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। 4 शिकार करने पर ऑस्ट्रेलिया के एडम जिम्पा मैन ऑफ द मैच करार पाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसील के साथ शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।